हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं करने वाला हूं एक हॉरर स्लैशर फिल्म एक्सप्लेन। ये हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है और इस मूवी का नाम है किलर बुक क्लब। ये एक हॉरर स्लैशर फिल्म है और इसमें एक जोकर है जो सबको बहुत बेरहमी से मारता है। ये मूवी बहुत ज्यादा डरावनी है और मैं आज इसे शुरू से एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके उस साइड में बेल आइकन दिख रहा है, इसको जरूर दबा देना ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए किलर बुक क्लब मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक अलीसा नाम की लड़की को जो अपनी मॉम को जला रही होती है और उसकी मॉम उससे रिक्वेस्ट कर रही होती है उसे छोड़ दे, लेकिन वो अपनी मॉम को जला देती है। जिसके बाद उसकी मॉम तड़पते तड़पते उसकी बहुत दर्दनाक वहीं मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और कहानी आगे बढ़ती है और हम देख पाते हैं 6 साल बाद का समय और हम एक ग्रुप को देख पाते हैं जो राइटर बनना चाहता है। मैं आपको इन सबके नाम बता देता हूँ। एंजेला, सारा, नैंडो, नाम भी तो सालों के इतने बुरे होते हैं, जीवान पर भी नहीं आते इन सबके नाम। राय, कोल्डो, एवा, सेबास, जो भी फलाना ढिमका है, इन सबके नाम यही होते हैं। वो सब लोग राइटर होते हैं और इसलिए वो एक मीटिंग रखते हैं। वो सब लोग अपनी स्टोरी के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन नैंडो स्टूडेंट नहीं होता है, वो एक बार में काम करता है, लेकिन वो एंजेलिया का बॉयफ्रेंड होता है, इसीलिए एंजेला उसे अपने ग्रुप में लेकर आई होती है। जिसके बाद हम देख पाते हैं अगली सुबह उन सबकी क्लास चल रही होती है और प्रोफेसर उन सबकी क्लास ले रहे होते हैं और उन स्टोरी के बारे में बता रहे होते हैं किस तरह से स्टोरी लिखी जाती है। क्लास खत्म होने के बाद वो प्रोफेसर एंजेलिया को रोक लेते हैं और स्टोरी के बारे में बात करने के लिए अपने ऑफिस ले जाते हैं, लेकिन प्रोफेसर की नीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी और एंजेलिया के पास आता है और एंजेलिया से बहुत अजीब तरीके से बात करने लग जाता है और एंजेलिया के काफी ज्यादा करीब आ जाता है। वो वहां से उठ के जाने लगती है, लेकिन प्रोफेसर ने गेट लगा दिया था और चाबी उसके पास होती है। वो उससे गेट खोलने के लिए कहती है, लेकिन प्रोफेसर उसके पास आता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। एंजेलिया रोने लगती है और उसे रोकने लगती है, लेकिन प्रोफेसर बहुत ज्यादा हपसी था और उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है, जिस वजह से एंजेलिया उसे एक जोरदार लात मारती है और गेट के पास जाकर खड़ी हो जाती है और उससे बोलती है गेट खोलो वरना वो शोर मचा देगी। जिसके बाद प्रोफेसर गेट खोल देता है, लेकिन उससे कहता है अगर उसने यहाँ जो भी कुछ हुआ है इसके बारे में किसी को भी बताया तो वो उसका करियर पूरी तरह से खत्म कर देगा और एंजेलिया काफी ज्यादा डर जाती है और वो वहां से चली जाती है। जिसके बाद हम देख पाते हैं एंजेलिया अपने बॉयफ्रेंड के पास होती है और एंजेलिया ने अपने दोस्तों को बता दिया होता है प्रोफेसर के बारे में। एंजेलिया से वो पुलिस में रिपोर्ट करने के लिए कहते हैं, लेकिन एंजेलिया रिपोर्ट नहीं करना चाहती है। एंजेलिया प्रोफेसर को लेकर काफी ज्यादा उदास रहने लगी थी। जिसके बाद वो सारे दोस्त मिलकर एक प्लान बनाते हैं, वो प्रोफेसर को सबक सिखाएंगे और वो सब लोग शॉपिंग करने जाते हैं और बहुत सारा वो सामान खरीद लेते हैं और जोकर का एक भेष बनाकर अपने कॉलेज में आ जाते हैं। उस कॉलेज में कोई भी नहीं होता है, खाली प्रोफेसर ही होता है अकेला, लेकिन तभी उन्हें दरवाजे पर आवाज आती है और वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। जब वो गेट खोलते हैं तो वहाँ पर वर्जिना होती है। वो उन सबको ऐसे गेटअप में देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है। वो पूछती है उनसे वो क्या करने वाले हैं। उसको इन सबके प्लान के बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसीलिए वो किसी को भी कुछ बताने से मना करते हैं और उन्हीं के साथ रहने को कहते हैं। जिसके बाद हम देख पाते हैं प्रोफेसर अकेले बैठे होते हैं, उनके दरवाजे पर आवाज आती है। जब वो अंदर आता है तो वहाँ पर एक जोकर का मास्क पहने हुए उन्हीं का एक साथी होता है। प्रोफेसर उसको देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। वो सोचते हैं कोई उनका स्टूडेंट है। जिसके बाद वो उन्हें डराने लगता है और प्रोफेसर इतना ज्यादा डर जाते हैं उसके ऊपर शराब की बोतल फेंक कर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो सब लोग प्रोफेसर को जाने नहीं देते और काफी ज्यादा डराते हैं। बेचारा प्रोफेसर चिल्लाते हुए भागने लगता है इधर उधर। तभी उन्हीं में से एक जोकर का मास्क पहने जना प्रोफेसर के मुंह पर एक हथौड़ी मारता है, जिस वजह से उनका पूरा मुंह खून से लगभग हो जाता है और वो चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। वो भागते हुए एंजेला के पास पहुंच जाते हैं और वो एंजेला से जाकर टकराते हैं और एंजेला उनको खून में सना हुआ देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और वो गलती से नीचे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी एक दर्दनाक मौत होती है। और वो सब लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि उन लोगों को इसके बारे में बिल्कुल अंदाजा नहीं था। वो खाली प्रोफेसर को यहाँ डराने आए थे, मारने नहीं आए थे, जिससे वो एंजेला का बदला ले सकें जो प्रोफेसर ने एंजेला के साथ किया था। लेकिन अब उनकी जान जा चुकी थी और वो सब लोग काफी ज्यादा घबराते हैं, अब वो फंस सकते हैं। लेकिन एंजेला बोलती है हमें पुलिस को बताना चाहिए, लेकिन वो सब बोलते हैं अगर पुलिस को बताया तो हम सब फंस जाएंगे और हम सबका करियर खत्म पूरी तरह से। और वो अपना सारा सामान जला देते हैं और शपथ लेते हैं कि वो इस हादसे के बारे में किसी से भी जिक्र नहीं करेंगे और ना ही किसी को बताएंगे। जो ये हुआ है हादसा इसको यहीं के यहीं भूल जाएंगे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं सुबह का सीन। पूरे कॉलेज में खबर फैल जाती है कि प्रोफेसर मर चुका है और सबको लगता है ये एक सुसाइड केस है। वो सब लोग इस मामले से काफी ज्यादा दूर थे, काफी ज्यादा वो लोग खुश थे, लेकिन अंदर ही अंदर एंजेला काफी ज्यादा दुखी थी। और ऐसे करते हुए जब एक दिन वो सब लोग अपनी क्लास में बैठे होते हैं तो उनके सबके फोन पर एक मैसेज आता है चैप्टर 1 के नाम पर और इसमें उसी प्रोफेसर के बारे में पूरी कहानी लिखी होती है, लेकिन अलग स्टाइल से। और ये कहानी उनके बारे में होती है, लेकिन उन सबके नाम चेंज कर दिए थे किस तरह से उन लोगों ने प्रोफेसर को मारा था। उस चैप्टर 1 में ये लिखा था और वो सब लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और एक दूसरे पे शक करने लग जाते हैं क्योंकि उस हादसे के बारे में इन लोगों के अलावा और किसी को भी नहीं पता है, इसीलिए वो सब लोग एक दूसरे पे शक कर रहे होते हैं। लेकिन एंजेला बोलती है हमें एक दूसरे पे शक नहीं करना चाहिए,
लिए। जो भी है ये, जब ये हादसा हुआ था वो वहीं पर मौजूद था। जिसके बाद हम देख पाते हैं शहबाज अंजला के पास आता है और उसको बताता है इस नोवेल का चैप्टर 2 आ चुका है और उस चैप्टर 2 में वर्जना के बारे में लिखा होता है कि उसने उसको कितनी बुरी तरह से मारा है और किस तरह से मारा है उस जोकर ने, जिसको लोग क्लाउन नाम से जानते हैं। और उस क्लाउन ने उस चैप्टर 2 में सब कुछ लिखा होता है, जिस तरह से उसने उस लड़की को मारा होता है, जिस तरह से उस क्लाउन ने उस चैप्टर 2 में लिखा है, उसी तरह से वो आगे बढ़ने लगते हैं उसी को ढूंढने के लिए। और उस क्लाउन ने उस लड़की को इतनी बुरी तरह मारा था और वो नीचे गिर जाती है और उसने उसको बड़ी बेरहमी से बुरी तरह से मार दिया था, जिस वजह से उसकी वही मृत्यु हो जाती है। और वो दोनों उसी चैप्टर को पढ़ते हुए उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जिस जगह पर क्लाउन ने उसे मारा होता है। और वो लोग वहां देखने लगते हैं। जब वो देखते हैं ऊपर तो क्लाउन ने अपनी निशानी छोड़ी होती है वहां पर, और वो दोनों उस क्लाउन की निशानी को देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। वो सब लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं उस क्लाउन को लेकर। वो सब लोग एक दूसरे पे शक कर रहे होते हैं और उस क्लाउन के बारे में पता कर रहे होते हैं आखिर ये क्लाउन है कौन। जिसके बाद हम देख पाते हैं लाइब्रेरी में जाती है और वहां पर अपना फोन चला रही होती है, लेकिन तभी पीछे से क्लाउन आ जाता है और वो एंजेला के पीछे लग जाता है। एंजेला उससे अपनी जान बचा के भाग रही होती है, लेकिन वो क्लाउन उसका पीछा नहीं छोड़ता है। जिसके बाद एंजेला देखती है कि वहां पर उसका बॉयफ्रेंड जिसका नाम नैंडो होता है, उसके हाथ में उसी क्लाउन का मांस होता है और वो समझती है क्लाउन नैंडो है। और वहीं बाकी के लोग आ जाते हैं और वो सब लोग समझते हैं कि नैंडो ही क्लाउन है और सब लोग नैंडो पे काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं और नैंडो को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। नैंडो अपनी सफाई देने की कोशिश करता है, उन लोगों को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उनमें से एक भी जना उसकी बात नहीं सुनता है और वो नैंडो को सब जाने के लिए कहते हैं यहाँ से। अब उन लोगों को पता चल चुका था क्लाउन और कोई नहीं, वो नैंडो ही था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देख पाते हैं सारा और राय एक क्लब में आते हैं और उस क्लब में नैंडो भी काम करता था। वहाँ पर राय और नैंडो का झगड़ा हो जाता है वहाँ पर, लेकिन उन दोनों का झगड़ा छूट जाता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं एंजेला को, वो अपने घर पर बैठी होती है, उसके फोन में एक मैसेज आता है और ये मैसेज उसी क्लाउन ने किया होता है और ये चैप्टर 3 होता है। उसमें वो बताता है उसने किस तरह से राय को मारा है। और हम देख पाते हैं राय के पास वही क्लाउन आता है। राय को उस क्लाउन ने बहुत बेरहमी से मारा होता है और वो सब लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो उसी चैप्टर 3 में लिखी जगह पर जाते हैं जिस जगह पर उसने राय को मारा होता है। ये वही जगह होती है जिस जगह पर उन्होंने वो अपने सारे सबूत जलाए होते हैं। और जब वो लोग वहाँ पर ढूंढते हैं तो उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। तभी उन्हें जमीन पर उसी क्लाउन की दोबारा से निशानी मिलती है और वो सब लोग काफी ज्यादा डर चुके थे। अब उस क्लाउन ने उनके 2 साथियों को मार दिया था। अब वो लोग उस क्लाउन को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। जिसके बाद हम देख पाते हैं शहबाज और एंजेला एक साथ होती हैं। वो एंजेला को बताता है उसने पता लगा लिया ये क्लाउन कौन है, ये एक इंसान है और इसका नाम एलिसिया है। और एंजेला एलिसिया का नाम सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो उसको बताती है कि एंजेला मेरी फ्रेंड थी, वो अपनी मॉम के साथ रहती थी और उसकी मॉम उसे बहुत ज्यादा मारा पीटा करती थी और ये एक हॉरर स्टोरी जैसा लगता था और मुझे ये कहानी काफी ज्यादा पसंद आई थी। उसकी स्टोरी चुरा ली और कैरेक्टर के नाम चेंज कर दिए और मैंने एक स्टोरी लिखी और ये स्टोरी बहुत ज्यादा वायरल हुई। उसने उसकी स्टोरी चुराकर अपनी बुक पब्लिश करी होती है, जिस वजह से उसको काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ होता है और ये बात उसको पता चल गई। उसे मैंने बहुत समझाने की कोशिश करी और उसने मुझसे एक बात कही कि वो उसके ऊपर एक ऐसी कहानी लिखेगी जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द होगा। जिससे वो कहता है इसका मतलब वही क्लाउन है, लेकिन वो कहती है वो मर चुकी है। अब उसने अपनी मॉम को जला दिया और खुद भी वहीं जलकर मर गई। एंजेला सोचती है ये सब उसकी वजह से हो रहा है, उसी की वजह से उसके दोस्त मर रहे हैं और एंजेला काफी ज्यादा परेशान होने लगती है। जिस वजह से शहबाज उसे अपने गले लगा लेता है और उससे कहता है वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो उसके करीब आ जाता है और वो दोनों वहीं पर ही इंटीमेट होते हैं। और वहीं हम देख पाते हैं नैंडो को, नैंडो के पीछे भी वही क्लाउन लग चुका है अब और नैंडो का वो पीछा कर रहा होता है। नैंडो अपनी जान बचा के बड़ी मुश्किल से उससे भागता है, लेकिन वो नैंडो का पीछे नहीं छोड़ता है, लेकिन नैंडो उसे किसी तरह से वहीं पर ही बेहोश कर देता है। वो उस क्लाउन का मांस हटाने जाता है, लेकिन तभी वो क्लाउन उस पर हमला कर देता है और वहीं हम देख पाते हैं वो दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं। उनके पास उसी क्लाउन का एक और मैसेज आता है और वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो फौरन नैंडो के पास जाते हैं, लेकिन नैंडो ठीक होता है। नैंडो बताता है वो खाली बेहोश हो गया था, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि नैंडो क्लाउन नहीं है, क्लाउन और कोई है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कोल्डो को। कोल्डो लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है और वो अपने फ्रेंड्स को बताता है उसी क्लाउन के बारे में, उसी क्लाउन की स्टोरी के बारे में और वो उन सबसे कहता है क्लाउन चाहता है कि सब लोग क्लाउन की कॉस्ट्यूम में सब लोग वहाँ पर पहुंचे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं सब लोग वहाँ पर क्लाउन की कॉस्ट्यूम में आए होते हैं और वहाँ पर वो सब भी आए होते हैं और तभी उनके पास एक वीडियो कॉल आती है। उसमें क्लाउन उनके ऊपर नजर रखे हुए था, क्लाउन उनके आसपास ही था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे आखिर वो क्लाउन है किधर। वो सभी को चेक करने ले जाते हैं और क्लाउन को ढूंढने ले जाते हैं। इसी दौरान सारा एक लड़की का फोन छीन लेती है और वो उससे लड़ने लगती है, जिस वजह से सारा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और सारा उसका फोन तोड़ देती है और वहाँ पर काफी ज्यादा शोर मच रहा था, इसीलिए वहाँ पर पुलिस भी आती है और सारा पुलिस से बचने के लिए भागने लगती है और सारा एक बिल्डिंग में घुस जाती है। पुलिस वाला उसको देखता है, लेकिन वो पुलिस वाला उसको देख नहीं पाता है और सारा काफी ज्यादा खुश होती है। सारा
सारा जैसे आगे बढ़ती है तो वो देखती है उसके नीचे क्लाउन है और वो उसकी वीडियो बना रहा है, और ये वीडियो एंजेला देख रही होती है और एंजेला काफी ज्यादा डर जाती है। वो सारा को बचाने के लिए ढूंढने लगती है, सारा उससे बचने की बहुत कोशिश करती है, सारा उससे डर के भाग रही होती है और वहीं पर ये एंजेला भी आ जाती है। वहां पर एक शीशा होता है, एंजेला उस शीशे को खोलने की कोशिश करती है और वहीं सामने से सारा भी आ जाती है और वो क्लाउन सारा के पीछे आता है और सारा के पीछे से वार करता है और सारा काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है और सारा वहीं पर गिर जाती है। सारा की एक बहुत दर्दनाक मौत हुई होती है और एंजेला ये सब देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और एंजेला इतना ज्यादा डर जाती है, एंजेला भागने लगती है और सारा वहां से भागने लगती है। तभी सारा से एक क्लाउन के कॉस्ट्यूम में पहने एक लड़का टकराता है और वो लड़का और कोई नहीं, वो कोल्डो होता है। कोल्डो का उसने बहुत बुरी तरह से गला काट दिया था, जिस वजह से वो पूरा खून में लथबथ था और उसकी भी वहीं तड़पते हुए बहुत दर्दनाक मौत हो जाती है। और वहां पर एवा क्लाउन का हथियार लेके आती है। वो सब समझते हैं एवा ही क्लाउन है क्योंकि उसके पास क्लाउन का हथियार होता है। एवा कहती है उसको ये हथियार क्लाउन ने दिया था। तभी एंजेला वहां पर बेहोश हो जाती है। जब एंजेला को होश आता है तो उसके पास नैंडो बैठा होता है और नैंडो से वीडियो दिखाता है, उसमें शहबाज को बांध रखा था और वो शहबाज को बचाने के लिए कहती है, लेकिन नैंडो उससे मना करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और वो वहां से चली जाती है। जिसके बाद हम देख पाते हैं वो उस जगह पर पहुंच जाती है। एवा को भी उस क्लाउन ने मार दिया होता है और एवा की बहुत दर्दनाक मृत्यु हुई होती है। शहबाज के पास जाती है, शहबाज को बांध रखा होता है, उस शहबाज को खोल ली होती है। तभी वहां पर नैंडो भी आता है और शहबाज उससे बोलता है कि नैंडो ने उसे बांधा, नैंडो ही क्लाउन है, जिस वजह से वो उसकी तरफ आगे बढ़ने लगती है। नैंडो से समझाने की कोशिश करता है वो क्लाउन नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। जिसके बाद शहबाज अपना हाथ खोल लेता है और नैंडो पे वार करता है, जिस वजह से नैंडो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और वो बताता है क्लाउन और कोई नहीं, क्लाउन वो ही है। उनका शक बिल्कुल सही निकला था कि क्लाउन उन्हीं में से एक है, क्योंकि जिस समय वो हादसा हुआ था उनके अलावा उस जगह पर कोई भी नहीं था। वो शहबाज से पूछती है आखिर ऐसा उसने क्यों किया, और वो एंजेला को बताता है कि उसने ये सब कुछ प्लान किया था, उसने एक कहानी बनाई और अपने प्लान के मुताबिक उन सबको उसी तरह से मारा होता है। दरअसल ये एक साइको होता है, इसीलिए इसने सबको मारा होता है। और एंजेला को उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वो उसके मुंह में अपना पेन घुसा देती है, जिससे उसको काफी ज्यादा दर्द होता है। वो एंजेला का पीछा करने लग जाता है और एंजेला अपनी जान बचाने के लिए भागने लगती है। तभी वहाँ पर एक और क्लाउन आ जाता है और ये क्लाउन वर्जीनिया होती है। एंजेला काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि क्लाउन ने सबसे पहले इसी को मारा होता है। वो उसे बताती है उसका असली नाम वर्जीनिया नहीं, अबे वर्जीनिया, अरे जो भी हो फलाना ढिमका, साले को नाम ही नहीं लिए जाते मेरे पे तो इनके। उसका नाम वो नहीं है, उसका नाम अलीसा है। एंजेला बताती है अलीसा मर चुकी है, लेकिन वो बताती है वो एक कैरेक्टर था, शहबाज के साथ मिलकर एक पूरा प्लान बनाया होता है। उसने कहा था उससे कि उसके ऊपर वो एक ऐसी कहानी लिखेगी जिससे उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, बहुत ज्यादा दर्द होगा, और इन सब की मौत का इंजाम वो लोग उसके सर डाल देंगे और वो लोग उसके ऊपर एक कहानी लिखेंगे जिससे वो कहानी काफी ज्यादा वायरल होगी और वो लोग काफी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। तभी पीछे से नैंडो आ जाता है। उन दोनों का ध्यान एंजेला पे होता है और नैंडो शहबाज पे हमला कर देता है और वो सीधा नीचे जाकर गिरता है और उसकी एक दर्दनाक मौत होती है। अलीसिया पागल हो जाती है और चिल्लाने लगती है। अलीसिया नैंडो पे वायर करती है, नैंडो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और वो उसका पीछा करने लग जाती है और उसे ढूंढने लगती है। वो छुपी हुई थी, तभी एंजेला शॉर्ट सर्किट कर देती है जिसकी वजह से अलीसा पूरी तरह से जल जाती है और अलीसा की वही मौत हो जाती है। जिसके बाद हम देख पाते हैं वहाँ पर एम्बुलेंस और पुलिस दोनों आई होती है। नैंडो को एम्बुलेंस में ले जाते हैं क्योंकि नैंडो काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था, अब उन दोनों की जान बच चुकी थी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं 1 साल बाद का समय, कॉलेज में उन्हीं राइटर्स की ट्रेनिंग चल रही होती है। जिसके बाद हम देख पाते हैं वो कहीं जा रही होती है और अचानक सारे सब लोग गायब हो जाते हैं और उसके सामने वही क्लाउन होता है और वो क्लाउन उस पर हमला कर देता है। वो उस क्लाउन को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी मूवी कमेंट करके बताना ना भूलें। और बाकी इनके नाम की बात करें, इनके नाम में मेरी जुबान बहुत ज्यादा लड़खड़ा रही थी क्योंकि इनके नाम ही सालों के इतने अटपटान होते हैं कि बोले ही नहीं जाते हैं। इसका नाम है किलर बुक क्लब। ये एक हॉलीवुड मूवी है नेटफ्लिक्स पे जो हाल ही में रिलीज हुई है। ये हिंदी में मौजूद है, आप चाहें तो देख सकते हैं इसे। हॉलीवुड किलर बुक क्लब मूवी एक्सप्लेन्ड इन हिंदी।